जब कभी हम पौधों की प्रूनिंग करते हैं तो इन कचरे को देखकर कुछ बड़ा याद आता है। बड़े बड़े कंटेनर होना कितना ज़रूरी है गार्डन के लिए। छोटे कंटेनर होते हैं खूबसूरती के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। तो मैं बड़े प्लांटर्स की बात कर रही हूँ, कितना इम्पॉर्टेंट रोल है उसका आपके बगीचे को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि यहाँ पर ये वाइन है चमेली की, और साथ में ब्लू पी की यानी कि अपराजिता की। तो दोनों वाइन ना एक बड़े बड़े कंटेनर में क्योंकि लगी हुई है, तो देखिए 10 फीट की हाइट पर पहुंच रही हैं। इसके अलावा आप कंटेनर देखिए, यहाँ पर जो टंकी काट कर बनाते हैं। तो फिर मैं कह रही हूँ कि छोटे कंटेनर में आप खूबसूरती पा सकते हैं, फ्रूटिंग नहीं पा सकते हैं। तो उस कंटेनर में आपने देखा कि करी लीफ का लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है अमरूद का। और कैना लिली देखिए हाइट पर पहुँचते हैं। तो आपके पास बड़े पौधे होना जितना ज़रूरी है, उतना ही बड़े प्लांटर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों काम कीजिए। छोटे प्लांटर खूबसूरती के लिए बनाइए और बड़े प्लांटर्स बनाइए फ्रूटिंग के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। तो देखिए इस पर पड़ ही गई आज मेरी नज़र। हालांकि इसको मैं यूज़ करती हूँ वाटरिंग के लिए। ज़्यादा ज़्यादा पानी भर कर ले जाती हूँ दूर दूर, जो मेरे बड़े बड़े प्लांटर्स रखे हुए हैं, और बस ले जाकर पलट देती हूँ। लेकिन मेरा मन हुआ इसे कि आज चलिए गमला बना ही देते हैं। पेंट तो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 वाइन हैं। मेरे पास कशमकश भी चल रही है मन में कि एक तो ये मॉर्निंग ग्लोरी है जो कि पूरे प्लांटर्स पर, ये जो यहाँ पत्थर चटा का पौधा लगा है उस पर फैल रही है, बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। तो इसको तो अभी सुलझा कर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी वाइन है हमारी, ये ट्रम्पेट वाइन, टिकोमा वाइन है। और ये टिकोमा वाइन को लगाए हुए 5 से 6 महीने हो गए, क्योंकि विंटर के लास्ट में मैंने इसको लगाया हुआ था और ज़्यादा गर्मी की शुरुआत होने ही वाली थी, तो मैंने इसको ना रिपोर्ट नहीं किया था। ये 6 इंच के एक प्लास्टिक के कंटेनर में लगकर आया था। तो इतनी गर्मी में रिपोर्ट करना इस वाइन को कुछ अच्छा नहीं था, तो मैंने उस टाइम में बिल्कुल नहीं किया। लेकिन अब देखिए इतने महीनों में, 6-7 महीनों में ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लेकिन इसके पत्ते गायब हो चुके थे। जब से रेनी सीज़न शुरू हुआ है ये फिर से हरी हो गई, और अब तो ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है मुझे कि एक वो जो राउंड शेप में ऊपर तक गई, 10 फीट तक ये बड़ी होगी। दीवार के कॉर्नर कॉर्नर से, साइड से ये चढ़ी चिपकती हुई, और फिर वहाँ से जाके जब ज़्यादा गर्मी हुई, दीवारें सूखी, तो ये वापस गिर गए। तो चलिए कंटेनर रेडी कर लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं, हम इसको होल बनाना ज़रूरी है। प्लास्टिक के पेंट बकेट है, और ये शायद 10 लीटर से ज़्यादा है, और इसमें मैंने 7 होल बना दिए हुए हैं। प्लास्टिक कंटेनर पानी सोखता नहीं है, तो जड़ें गलने का अंदेशा ज़्यादा होता है, और इसको तो बारिश में भी रखना रहेगा, इस वजह से होल ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो एक बड़ा होल मैंने सेंटर पे दिया हुआ है। अब इस पर ना आप कुछ कंकड़ के टुकड़े रख दीजिए। ऐसा होता है कि जब भी आप मिट्टी भर देते हैं तो ये चिपक कर होल को बंद कर देती है। इस वजह से ड्रेनेज सिस्टम तो रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंटेनर पे आप कुछ भी कंकड़ पत्थर के टुकड़े रख दीजिए। अब देखिए एकदम से मौसम का बदलाव, और यहाँ हो गया अंधेरा। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे फ़ोन की बैटरी भी जाने वाली है, और लाइट तो चली ही गई है, तो चार्ज भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने उसके अंदर जल्दी से दफ्ती के टुकड़े डाल दिए हैं, और फिर किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, सूखे पत्ते, छिलके, वो सब डाला है, और थोड़ा सा गोट मैंने और वहाँ तली पर डालकर ये मिट्टी मिक्स की हुई, जिसमें 1-1-1% का रेशियो लेते हुए गार्डन सॉइल और सैंड और कंपोस्ट मिलाकर मैंने भरी हुई थी। तो फिर ये देखिए मैं वाइन को उठाकर लेकर आई हूँ इस कंटेनर को, और ये कितनी लॉन्ग है कि मैंने इसको राउंड शेप में रखा है ताकि इसके पत्ते डैमेज ना हो रगड़ के। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बैटरी चली जा रही है, कि मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं इसके आगे का ही दिखाऊँगी कि क्या हो रहा है। तो सच में वही हुआ, लाइट आ नहीं रही थी, बैटरी चार्ज, फ़ोन मेरा चार्ज था नहीं। तो फिर मैंने उसको रख दिया, और फिर बाद में जब रिपोर्टिंग का काम कंप्लीट कर लिया,
तब मैं ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने किया। उस कंटेनर को भरने के बाद जिस कंटेनर में, छोटे से कंटेनर में लगा था, उसको हल्का-हल्का टैप किया और रूट बॉल को ऐसे ही निकाल लिया, ज़्यादा जड़ें नहीं बनी हुई थी। और फिर मैंने इसको इसमें रखने के बाद मिट्टी के आस-पास से तैयार मिट्टी को डाल दिया। डालने के बाद इसी कंटेनर को जहाँ ये वाइन चढ़ी हुई थी पहले से, मैंने वहीं वापस रख दिया। और जिस तरीके से ये पहले चढ़ी हुई थी दीवार पर, मैं उसको वहाँ धीरे-धीरे से मॉर्निंग के टाइम में बाँध दूँगी और फिर इसकी प्रूनिंग अभी नहीं करेंगे। एक साथ 2-2 स्ट्रेस नहीं देने चाहिए। तो अभी मैंने सिर्फ़ इसको रिपोर्ट किया है। छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में डालने के बाद शायद अब ये फ्लावरिंग अच्छी करेगी और खाद आद तो मैंने दे ही दी है और ये अभी भी इतना खूबसूरत लग रही है। अगर बारिश हो जाती है तो इसमें ये जो काँटे-काँटे से ये जड़ें आती एरियल रूट से, ये वापस दीवार को पकड़ने लगती हैं। तो फिर आप इसको कटिंग से ग्रो भी कर सकते हैं। तो हम इसकी कटिंग बाद में लगाएंगे, प्रूनिंग भी बाद में करेंगे। अभी आपको एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।